अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज के लेक्चर में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस को डिटेल में एनालाइज करेंगे और इस एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इस लेक्चर की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस के जो दो पेपर्स हैं उनमें कौन से एरियाज़, उनमें कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक्टिविटी सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई वुड सजेस्ट आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले या उसकी तैयारी स्टार्ट करने से पहले एक बार उसका सिलेबस डिटेल में एनालाइज कर लें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस तरह के मार्क्स आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक्स को आपने डिटेल में डिस्कस और एक्सप्लेन करना होगा। तो चलिए इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस को आज एनालाइज करते हैं। स्क्रीन पर आपको पेपर 1 का सिलेबस नज़र आ रहा है। बेसिकली 9 हेड्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के पहले पेपर में। उसके अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं और सब की अपनी इंपॉर्टेंस है। पहला हेड इंट्रोडक्शन का है जिसमें आपको डेफिनेशन, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना पड़ता है। अगेन इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इतना ज़्यादा इस पे अक्सर सवाल तो आता नहीं है, बट अक्सर इस पे जैसे अभी आपने 2020 और 2021 के पेपर में देखा होगा, इस हेड से भी एक सवाल आया हुआ था। नेशन स्टेट सिस्टम, ये इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में नहीं, इनफैक्ट जितनी भी कंटेम्प्रेरी हैपनिंग्स हो रही हैं, ठीक है, उसमें नेशन स्टेट सिस्टम का मतलब क्या रोल है, डिफरेंट नेशन स्टेट्स कैसे एक्ट करती हैं, क्या उसके पीछे रैशनल होता है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई वुड से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हेड 1, जो कि इंट्रोडक्शन का है। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, इस पर भी अक्सर सवाल आ जाता है। थ्योरीज एंड अप्रोचेस, दैट इज़ द सेकंड हेड ऑफ द सिलेबस। ठीक है, इसमें आप जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, आप डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें आप क्लासिकल अप्रोचेस पढ़ेंगे, रियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, साइंटिफिक थ्योरीज पढ़ेंगे जिसमें बिहेवियर अप्रोच आ जाती है, सिस्टम अप्रोच आ जाती है, न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, स्ट्रक्चरल थ्योरीज आ जाती हैं सारी, पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इन शॉर्ट आईआर में जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी अप्रोचेज हैं, वो सारे इस हेड के अंदर आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये हेड आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो जिस बंदे ने आईआर में अच्छा स्कोर लेना है, बी एट इंटरनेशनल रिलेशंस 1 और बी एट इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 2, तो उसमें ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है इस हेड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर 1 के पेपर में इटसेल्फ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो आईआर 2 का जो पेपर होता है, जो बेसिकली करंट अफेयर्स का ही होता है एक तरह से, उसमें इन अप्रोचेज और इन थ्योरीज की एप्लीकेशन होती है। तो इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वुड बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इसमें आप इस हेड में आप सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। 21st सेंचुरी में सिक्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, जो कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। पावर क्या है, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर क्या है, नेशनल पावर को आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी आप एक्सप्लेन करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। फॉरेन पॉलिसी की बात होगी, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं फॉरेन पॉलिसी की, डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं, एनालिसिस कैसे होता है फॉरेन पॉलिसी के, किस तरह के मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी के, किस तरह फॉरेन पॉलिसी बनती है इन जनरल। तो ये सारी डिस्कशन भी इस हेड के अंदर हो होगी। सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट होगा, नेशनल इंटरेस्ट को भी हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन जितनी भी वॉर्स हो रही हैं, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं, इंडिविजुअल लेवल पे क्या कॉजेज़ हैं, सोसाइटी लेवल पे क्या कॉजेज़ हैं, इसके अलावा नेशनल लेवल पे क्या कॉजेज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कॉजेज़ हैं। इन चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ेंगे। कॉजेज़ ऑफ वॉर की बात कर ली, टाइप्स ऑफ वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ेंगे। टोटल वॉर क्या होती है, लिमिटेड वॉर क्या होती है, वॉरफेयर्स की टाइप पढ़ेंगे कि वॉर किस तरह से लड़ी जाती है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है, सिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़े होंगे। अलॉन्ग विद दैट आप सिविल वॉर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, गुरिल्ला वॉर वगैरह, ये सारी चीज़ें इस हेड के अंदर आ रही होंगी। स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है, इस पर एक दो बार पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको भी आप डिटेल में पढ़े होंगे। डेटरेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू न्यूक्लियर इंडिया एंड पाकिस्तान। डेटरेंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेटरेंस का कॉन्सेप्ट आप बार बार डिफरेंट पॉलिटिशियंस और डिफरेंट इंटरनेशनल लीडर्स से आप ये सुन रहे होंगे कि मतलब डेटरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टेट के डिफेंस के लिए। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में क्यों है, वो भी आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी, इस हेड के अंदर
जितने भी इकोनॉमी की थ्योरीज हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी कैसे ऑपरेट करती है, ठीक है, वो आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे। इन शॉर्ट, इंटरनेशनल इकोनॉमी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कैसे इन्फ्लुएंस करता है स्टेट की, और स्टेट की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग वो इंटरनेशनल इकोनॉमी में क्या इफेक्ट कर रही होती है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे। इसके अंदर जो थ्योरीज हैं जिसमें मार्केंटालिज्म आता है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म आता है, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म आ जाती हैं, इस तरह की थ्योरीज आप पढ़े होंगे। इम्पीरियलिज्म को आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी सेपरेट जो थ्योरीज हैं जिसमें डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी आ रही है, इसको भी आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी, बेसिकली इस हेड में आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल कम्युनिटी जो इंटरनेशनल वो किस तरह एग्जिस्ट कर रही है, कैसे ये साथ में रह रही होती है, उसकी क्या थ्योरीज हैं, ठीक है। उसमें नेशनलिज्म आ जाता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है, इसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है आजकल। इंटरनेशनलिज्म क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज़ ऑल्सो अ बज़वर्ड, उसके बारे में बहुत डिस्कशन होती है। तो ये कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर हेड के अंदर आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। अप्रोचेस टू पीस, आईआर के सब्जेक्ट को स्टडी करने का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जो इंटरनेशनल पीस है उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो उसकी अप्रोचेस क्या होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिप्लोमेसी की बात होगी, इंटरनेशनल लॉ कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरनेशनल पीस की तरफ, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल पीस की तरफ आप बहुत ज़्यादा इनकी डिस्कशन सुनते होंगे नॉर्मली, तो इनको आप डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात होगी जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। ब्रेटन वुड सिस्टम का आपने नाम सुना होगा, जिस उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, आईसीजे, इनको आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे इसके अंदर। सिलेबस एनालिसिस, अभी तक हमने बात की कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लाइक कर रहे हैं। अब इसका जो एक ब्रीफ एनालिसिस है, खैर ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है जो कि मैंने पिछले 4 से 5 साल के पेपर से डिराइव किया है। एंड आई वुड सजेस्ट कि जितने भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इवन कंपलसरी सब्जेक्ट्स फॉर दैट मैटर, आप उनको भी इस तरीके से एनालाइज करें कि पास पेपर में किसी भी पर्टिकुलर हेड से कितने टॉपिक्स और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो आपका इंट्रोडक्शन वाला हेड है वो इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैक्सिमम बात करें तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी खैर इतनी ज़्यादा लाइकलीहुड है नहीं, बट ये कि 2 सवाल अक्सर आ जाते हैं। थ्योरीज एंड अप्रोचेस की बात करें तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड ऑफ दिस सिलेबस। और इसमें अक्सर 1 से 2, अक्सर तो खैर नहीं, मोस्टली 1 से 2 सवाल आते हैं। तो ये एरिया आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। आईआर के पेपर 2 में इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, तो ये एरिया आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आईआर 1 के पेपर में। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी से अक्सर एक सवाल आ जाता है, तो ये एक आप समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस, रिसेंटली जो पेपर्स आ रहे हैं एफपीएससी के, उसमें इतने ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो इस हेड से मतलब बिलोंग नहीं करते, बट 2020 में स्ट्रैटेजिक कल्चर का एक प्रॉपर एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आप इस एरिया को भी कोशिश करें कि डिटेल में पढ़ लें। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसमें मर्केंटलिज्म, डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट हैं, इसमें हमेशा एक सवाल आता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो 2 सवाल भी आ जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी, पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें, स्पेशली पिछले 3-4 साल के पेपर को एनालाइज करें, तो आज सच इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसकी रेपिटेशन नज़र नहीं आ रही इस हेड की। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है कि 2022 में इस पर्टिकुलर हेड से क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन की डिबेट होती रही पास्ट पेपर्स में, देयर इज़ अ चांस के नेशनलिज्म की तरफ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अप्रोचेस टू पीस, इट्स स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट, इतने ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं आते। इनफैक्ट आ भी जाए तो एट मैक्स एक क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का भी यही सीन है, ठीक है। पेपर 1 में तो क्वेश्चन नहीं होता, बट पेपर 2 में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई वुड से इट्स कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट हेड ऑफ दिस सिलेबस। Note: Recent IR paper 1 contain a few questions from syllabus of IR 2 and current affairs. For example, 2020 paper had questions on topics like Indo-Pacific region.
अक्सर मुझसे क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं कि यार आईआर का पेपर जो होता है वो थोड़ा सा ओपन हैंडेड होता है और कहीं से भी आ जाता है। तो अगर आप डिटेल में एनालाइज करें तो जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे जा भी रहे हैं आईआर के पेपर वन में, तो ऑब्वियसली बात है वो आपको पेपर टू में तो कवर करना ही है। अगर वो पेपर वन में डिस्कस नहीं होते या पेपर वन में आपसे पूछे नहीं जाते तो जाहिर सी बात है वो आपके पेपर टू के सिलेबस का तो पार्ट है, वो तो आपने कवर करना ही है। इवन करंट अफेयर्स के सिलेबस को कवर करने के लिए वो टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो उस लिहाज से इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, क्यों वो करंट अफेयर्स के अलावा करंट अफेयर्स के जो उसका जो अपना इंडिविजुअल पेपर उसके अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है आईआर के पेपर में। आईआर पेपर वन में भी पूछा जा सकता है, आईआर के पेपर टू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। सिलेबस ऑफ पेपर टू, इसमें जो पहला हेड आपको नज़र आ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वार्स, इंटायरली हिस्ट्री का ये हेड है। जिसमें टॉपिक्स लाइक रशियन रेवोल्यूशन, फाशिज्म, नाजिज्म पे भी सवाल आ जाता है अक्सर। लीग ऑफ नेशंस क्या थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर वन एक्सप्लिसिटली मैंशन तो नहीं आपके पेपर में बट इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट एज फार एज आईआर पेपर टू इज़ कंसर्न। ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो आपकी इस हेड के अंदर लाई कर रहे होंगे और वो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोल्ड वॉर इटसेल्फ इसका एक सेपरेट हेड गिवन है सिलेबस में। ठीक है। तो कोल्ड वॉर में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी वॉर्स हुई हैं, प्रॉक्सी वॉर्स आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है। यूएस का सोवियत यूनियन के साथ जो क्लैश रहा है, जितने भी उसके इवेंट्स रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात सुनेंगे, डिस्कशन सुनते होंगे। इसमें आप इसके अलावा जो इवेंट्स हुए हैं, मार्शल प्लान की डिस्कशन हुई होगी, वो आपने लाजमी पढ़नी होगी। इसके अलावा जितने भी इवेंट्स हैं, वियतनाम वॉर है, इसके अलावा कोरियन वॉर है, चाइनीज़ सिविल वॉर है, ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं एटलीस्ट उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझ होनी चाहिए इसकी। यूनाइटेड स्टेट्स का कैसे राइज हुआ, सोवियत यूनियन कैसे कोलैप्स किया, उसके क्या कॉजेस थे, इस तरह के कौन से इवेंट्स थे जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स की तरफ लेकर गए इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो को, वो आप डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। एंड era of tight bipolarity, टिटांटे, लूज बाइपोलैरिटी, रिवाइवल ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, बाइपोलैरिटी क्या है, टाइट बाइपोलैरिटी क्या है और डिटांटे का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आप डिटेल में आईआर के पेपर टू में डिस्कस करेंगे। पोस्ट कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद दो तीन थ्योरीज आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो में इमर्ज करती हुई नज़र आएंगी, जिसमें एंड ऑफ हिस्ट्री की डिबेट होती है और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की डिबेट होती है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेररिज्म कैसे इमर्ज की आफ्टर कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, वो कैसे इमर्ज किया, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो कैसे आपको उसकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है और कैसे अभी तक आपको नज़र आ रही है। इसके जो बेसिस हैं, इसके जो रिफॉर्म एजेंडाज हैं वो क्या हैं, उनको भी हम डिटेल में इस सिलेबस में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कि जिनकी कॉन्टेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस नहीं है, स्पेशली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बात कर लें, सार्क पे एक बार 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, 2018 या 2019 में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। एससीओ पे भी आ चुका है मेरे ख्याल से, ओआईसी पे भी आ चुका है। तो इनके अलावा जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी ऐसे जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। नेफ्टा की बात करें, ईसीओ की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, खैर ये आपके सिलेबस का पार्ट तो है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको इन पे क्वेश्चंस नज़र नहीं आएंगे। ठीक है। तो आप इस एरिया को सिर्फ अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को पॉइंट आउट भी करें तो ओआईसी, यूनाइटेड नेशंस, ईयू, इन पे सवाल आ सकते हैं 2022 में। बट ये जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, स्पेशली जो आपका एफपीएससी का जो पेपर होता है उस पर्सपेक्टिव में। फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेड है आपका। ठीक है। जितने भी आपके जो मेजर सुपर पावर्स हैं, जो मेजर प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसमें यूएसए आ जाता है, रशिया आ जाता है, चाइना है, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन, इवन अफगानिस्तान फॉर दैट मैटर, खैर इनको आपकी जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी हैं, ठीक है, वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको आईआर के पेपर टू में हेल्प नहीं करेंगे बट जो आईआर का पेपर वन है उसमें भी आपको ये इसकी जो टॉपिक्स हैं ये आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे और जो आपका करंट अफेयर्स का पेपर है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे।
साउथ एशिया पे एक प्रॉपर हेड है। साउथ एशिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कश्मीर की बात होगी, अफ़गानिस्तान की बात होगी, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह के हैं, किस नेचर के हैं, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पता होना इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें कश्मीर इशू की, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, पाकिस्तान के इंडिया के साथ और किस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या नेचर, उनका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये पढ़ना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर इन पे भी सवाल आ जाता है। अफ़गानिस्तान का टॉपिक अगेन सिर्फ पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं, आईआर के पेपर 2 में भी डिस्कशन हो जाती है। 2020 के पेपर में सेपरेटली क्वेश्चन पूछा गया था पाक अफगान रिलेशंस पे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म पे डिस्कशन हुई थी। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, अगेन इस पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट एट मैक्स एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। 2019 और 2018 में आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम की डिस्कशन हुई है। पेपर में एफपीएससी ने क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पूछे हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इनकी क्या है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनपीटी का नाम इस पर्सपेक्टिव में आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम का सेपरेटली सब टॉपिक भी गिवन है। अगेन आपको इसको डिटेल में पढ़ना होगा, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। चैलेंजेस क्या हैं, नॉन प्रोलिफरेशन क्यों अचीव नहीं हो पा रही, उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या कॉजेज़ हैं, और किस तरह से इस नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम को रिफॉर्म किया जा सकता है। तो इसकी डिस्कशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट, प्रॉपर एक क्वेश्चन आया है, आई गेस इंडियन मिसाइल सिस्टम पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस पे भी आपसे अक्सर सवाल पूछा जा सकता है। मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, इस पर्टिकुलर सब टॉपिक की जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो ऐसा जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसकी नहीं है। कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़, आयर के जो पेपर्स हैं, स्पेशली जो रीसेंट पेपर्स हैं, 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, तो जो कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कंटेम्प्रेरी हैपनिंग्स हो रही हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो पे क्या नए कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो उनकी डिस्कशन पूछी जाती है। अफ़गानिस्तान के बारे में क्वेश्चन आया था, इवन पैंडेमिक के बारे में डिस्कशन हुई है आईआर के पेपर 2 में। कश्मीर की बात कर लेते हैं, पैलेस्टाइन इशू पे बहुत ज़्यादा आजकल आपको नज़र आ रहा होगा, डिबेट्स हो रही हैं, न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही है। तो इस तरह के टॉपिक्स पे भी अक्सर आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन किया जा सकता है। इंडो पैसिफिक ओशन में क्या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन लाया कर रहा है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में एक प्रॉपर थीम आपको नज़र आएगी 2020 के पेपर में। करंट अफेयर के पेपर में आपको इस पे क्वेश्चन नज़र आया होगा। यूएस हिस्ट्री में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। आईआर के पेपर 1 में भी इसकी डिस्कशन हुई थी, और आईआर के पेपर 2 में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन 4 पेपर्स और 4 क्वेश्चन से आपको मतलब आप खुद एनालाइज कर लें कि ये टॉपिक जो है कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेबस एनालिसिस मोर लेस मैंने डिस्कस कर लिया है, बट अगेन जो पिछले 3-4 साल के पेपर्स हो चुके हैं, उसकी बेसिस पे जो एनालिसिस जो मैंने ड्रॉ किया है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। जो इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वॉर्स का हेड है, उससे अक्सर एक सवाल आ जाता है। आपने नाचिज़म के बारे में क्वेश्चन देखा होगा, फाशिज़म के बारे में देखा होगा, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इवन रशियन रेवोल्यूशन फॉर दैट मैटर, उस पर भी आपके मतलब आपको पास पेपर में क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे। कोल्ड वॉर के कॉजेज़ क्या हैं, कोल्ड वॉर कैसे ख़त्म हुई, उसकी एक्सप्लेनेशन इंटरनेशनल स्कॉलर्स किस तरह देते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर किस तरह देते हैं। तो वो उस पर भी अक्सर एक सवाल आ जाता है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं हुई। पिछले 3 से 4 साल में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन इस पर नज़र आया होगा कोल्ड वॉर पे। पोस्ट कोल्ड वॉर पे अक्सर डिस्कशन हो जाती है, जो इसकी थ्योरीज हैं, स्पेशली जो एंड ऑफ हिस्ट्री है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, इस तरह की थ्योरी आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ओआईसी, यूनाइटेड नेशंस, 2022 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये भी आई वुड से कि इसको भी डिटेल में आपको कवर करना चाहिए, इसको हम खैर अपने लेक्चर्स में भी डिटेल में कवर करेंगे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज़,
यहाँ पे मैंने लिखा 1 से 2 क्वेश्चन, बट आप 2022 के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साउथ एशिया पे सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम, इसके बारे में भी डिस्कशन हो सकती है। अगेन इट्स स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट, बट ये है कि आपके उसके जो जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़, जैसे मैंने पेंडेमिक की बात की, कोविड पे सेपरेटली क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इस हेड को, इसके जो सब टॉपिक्स हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट: recent papers contain maximum questions pertaining to current affairs. सेम गोज़ फॉर आईआर पेपर 1। आई गेस ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर लिया है। 2021 के पेपर में आपको सी पैक, ओबोर, पेंडेमिक जैसे जो कंटेम्प्रेरी जो टॉपिक्स हैं, जो इवेंट्स हैं, उनके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। तो 2022 के पेपर में भी आप सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।